शांति। आज 12 दिसंबर 2025 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 12 दिसंबर 2025 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली में एक ही वैल्यू के ऊपर हम जा सकते हैं और वो वैल्यू है सत्यता। अभी मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट बात लगती है कि सत बाप द्वारा संगम पर हमें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए हम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। अभी एक धारणा भी हो जाए तो आत्मा कितनी ऊंची अवस्था का अनुभव कर सकती है, लेकिन बिलीफ में ही नहीं है, मान्यता में ही नहीं है। मैं बहुत क्लासेस में ये प्रश्न पूछता हूँ कि सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए। अभी भी ये बहुत बड़ी मान्यता है कि झूठ बोलना चाहिए, झूठ से काम हो जाते हैं। और कई भाई बहनें पर्सनली या ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि हम झूठ बोलते हैं। अभी शास्त्र क्या कहते हैं, लौकिक क्या कहता है और अलौकिक ज्ञान क्या कहता है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने सत्यता के ऊपर कई मुरलियाँ चलाई, अव्यक्त मुरलियाँ। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मुरलीज आर ऑन सत्यता। सत्य का बाबा ने अर्थ जो बताया है, एक सत्य माना सच और दूसरा सत्य माना अविनाशी, ये बाबा ने अर्थ बताया है। सच के बारे में हम कितना बात कर सकते हैं। देखो, लौकिक में एक आत्मा ने वो विश्व की स्टेज पर चली गई केवल एक धारणा से, जिसे बाबा मुरली में भी याद करते हैं। वो है भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उनका ये किताब मारो सत्य नो प्रयोग, माना मेरे सत्य के प्रयोग, पढ़ने जैसी है। आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। मुझे तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। हालांकि आजकल सोशल मीडिया में महात्मा गांधी जी के ऊपर कई सारी निगेटिव बातें भी सर्कुलेट हो रही है। सत्य तो शिव बाबा जानते हैं क्या हुआ, लेकिन एक आत्मा जो इतना ओपनली अपने बारे में कह सकती है, डेफिनेटली उसके अंदर सत्यता की शक्ति है। तो सत्यता और अहिंसा, ये दो वैल्यूज महात्मा गांधी जी ने लिया और देखो विश्व की स्टेज पर पहुंच गए। कितने लोगों के लाइफ को उन्होंने इंस्पायर किया हुआ है, प्रेरणा दिया है। मुझे भी बहुत इंस्पायर किया है। आ, मैं सोच रहा हूँ बताओ या नहीं, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ म्यूनसिपैलिटी का गार्डन है और बहुत सारे पेपर्स आए। उसमें एक पेपर था कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पब्लिक टॉयलेट है। अभी हमारा कमरा उसके बाजू में ही है, स्टोर रूम में हम रहते हैं। तो लोग बहुत गंद करते हैं, बाहर वाले गंद करते हम समझ सकते हैं, लेकिन जो गार्डन में आते हैं वो भी स्वच्छता का ध्यान कम रखते हैं क्योंकि गुरुवार के दिन बहुत भीड़ होती है।
तो तकलीफ मुझे होती थी, तो टॉयलेट साफ करने का प्रश्न था। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि इतना गंदा मुझे स्मेल सहन नहीं होता था। लेकिन जब मैंने एक मूवी देखा, द मेकिंग ऑफ महात्मा, माना महात्मा कैसे बने गांधी जी, उसमें एक सीन ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि पहले के ज़माने में जो टॉयलेट होते थे उसे उठा के फेंकना पड़ता था। तो महात्मा गांधी जी ने कस्तूरबा, माना उनकी पत्नी को कहा कि तुम्हें ये करना है, तो उन्होंने मना किया, मैं नहीं करूंगी ऐसा गंदा काम। तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। और उस समय वो गर्भवती थी। आप सोचो, एक व्यक्ति अपने प्रिंसिपल के लिए अपनी पत्नी को निकाल रहा है घर से, और महात्मा गांधी खुद ये काम करते थे। तो मैं सोचने लगा कि मुझे वो तो नहीं करना है, सिर्फ पानी डाल के झाड़ू मारना है। लेकिन वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। देखो, काम करने में कुछ नहीं, लेकिन वो स्मेल, तो कपड़ा लगा के नाक पे आप कर सकते हैं वो काम। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली और मैं वो साफ करने लगा। अभी कुछ नहीं लगता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि बेहद का बापूजी जो शिव बाबा है, आत्मा के अंदर इतनी गंदगी है उसको साफ करता है, तो हमने स्थूल टॉयलेट साफ किया तो कौन सी बड़ी बात है। तो मुझे इस आत्मा से बहुत प्रेरणा मिली है कि सत्यता की शक्ति क्या नहीं कर सकती है। और भगवान इस आत्मा को मुरली में याद करता है, तो जरूर इस आत्मा में कोई तो विशेषता है। इस आत्मा का भी ड्रामा में पार्ट है। बाबा ने तो एक साइक्लो स्टाइल मुरली, ओरिजिनल मुरली में महात्मा गांधी जी का जन्म के बारे में भी बताया है कि इस आत्मा ने कहाँ पर जन्म लिया है। तो बाबा ने उसमें कहा था कि पोरबंदर के एक धनाढ्य परिवार में, माना बहुत अमीर परिवार में, इस आत्मा का जन्म हुआ है। ये बाबा ने सीक्रेट खोला हुआ है, बहुत कम लोगों को ये बात पता है। सत्यता के ऊपर आते हैं। बाबा ने मुरली में सत्यता के ऊपर कितनी सारी बातें बताई है। सच तो बीठो नाच, माना सत्यता वाला हमेशा नाचता रहेगा, लेकिन हमको पावर ऑफ ट्रूथ में इतना फेथ होना चाहिए। आज की मुरली में दूसरी पॉइंट मैं लेने वाला हूँ, वो निश्चय, क्योंकि निश्चय के साथ संशय जुड़ा हुआ है। सत्यता के साथ एक और शक्ति ऑटोमेटिकली आती है, और वो है निर्भयता की शक्ति। बाबा ने मुरली बताई है, ये अव्यक्त मुरली है। सत्यता के साथ निर्भयता की शक्ति ऑटोमेटिकली आती है, क्योंकि डर उसको ही लगता है जिसने कोई झूठ काम किया है। सच को कभी डर नहीं लगता है। सत्यता वाली व्यक्ति के अंदर निर्भयता या सामना करने की शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर सत्यता के साथ भी डर लगता है तो समझने का कुछ गड़बड़ है, जिसे मैं सत्यता समझ रहा हूँ। ये बहुत ब्लैक एंड वाइट में है, माना इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो सत्यता की महानता बाबा ने बताई हुई है कि सच की नाव हिलती डुलती है, लेकिन डूबते कभी नहीं है। हमको अपने बारे में कभी भी झूठ नहीं कहना चाहिए, ओपनली कहना चाहिए। मैं बहुत सारी बातें ओपनली कहता हूँ, तो लोग मुझे पूछते हैं तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। मैंने कहा उसमें डरना क्या है, जो है वो है। हमारा भाव बहुत साफ है, हमारी किसी के प्रति भी कोई अशुभ भावना नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो मुझे बोलते हैं कि आपको घुमा फिरा के बोलना चाहिए। तो कई सारे इसमें अनुभव है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहले तो बाबा ने द्वारा हमें सत्यता का वरदान मिला है, इसलिए झूठ बोलने का प्रश्न ही नहीं आता है। मैंने बहुत ऐसे कर्म किए हैं जो कि जिसमें आउट ऑफ द वे जाके कुछ आत्माओं को बचाने की कोशिश की है। अभी ये बातें तो कॉन्फिडेंशियली रहेगी, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा पूरा फेथ है सत्यता के ऊपर कि जो भी कर रहे हैं बाबा को पूछ कर और बता कर रहे हैं। तो पेपर्स तो आए बहुत सारे, लेकिन हर बार मैंने देखा कि बाबा ने इस आत्मा को संभाल लिया है। अभी
एक्चुअली देखा जाए तो लौकिक में कोई ऐसी हिम्मत करेगा नहीं, लेकिन हमने वो हिम्मत की है, क्योंकि बाबा के साथ हम बिल्कुल क्लियर है। हम अपनी इच्छा से बाबा के पास नहीं आए हैं। हमने मुरलियों का स्टडी किया है, श्रीमत को समझने की कोशिश की है, निमित्त आत्माओं को भी देखा है, बड़ों को भी देखा है। तो लाइफ में हमको टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं कई बार। जैसे मैं मधुबन में था, अभी मधुबन में सब अच्छा चल रहा था, हॉस्पिटल में सेवाएं दी, फिर एवर हेल्दी हॉस्पिटल में निमित्त बने। लेकिन तभी मुझे मेडिटेशन में घर वालों के, लौकिक घर वालों के वाइब्रेशन आते थे, क्योंकि पिताजी को पार्किंसोनिज्म हुआ था और उनकी तबीयत खराब हो रही थी। तो मैं ये महसूस कर रहा था कि मेरी ज़रूरत है लौकिक परिवार में। तो दादी जी से छुट्टी लेने गया मैं, बड़ी दादी से। तो बड़ी दादी की नज़र थी हमारे ऊपर, क्योंकि स्मार्ट ट्रेनिंग में दादी ने सुना था कि इनका सेशन सबसे अच्छा हुआ था। और दादी ने सबके सामने मुझे फूल दिया था, गुलाब का फूल। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो दादी की नज़र थी, बड़ों की भी नज़र थी। लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार जब जाने का समय आया तो दादी से छुट्टी लेना था। तो दादी से छुट्टी लेने हम गए और दादी को बताया कि लौकिक में ऐसे ऐसी समस्या है, तो हमको जाना पड़ेगा। तो दादी ने देखो कितना बड़े दिल से मुझे कहा, अगर घर में धन की आवश्यकता है तो हम धन भेज देंगे, लेकिन तुम नहीं जाओ। दैट वाज दादीज फर्स्ट आंसर। अभी दादी का आंसर माना एक प्रकार से बाबा ही बोल रहा है, लेकिन मेरा दिल नहीं माना और हमने दादी को कहा, नहीं दादी, हम यज्ञ से कुछ भी नहीं लेंगे। फिर दादी डिटैच हो गई और दादी ने कहा, फिर आपकी मर्जी, आप जो ठीक समझो करो। तो मैं जब मधुबन से मुंबई में वापस आया तो बहुत लोगों ने, मधुबन निवासियों ने मुझे कहा कि जो एक बार मधुबन से गया वो कभी सेटल नहीं हो पाया। तो मैंने कहा कि हो सकता है फिर मेरा पार्ट ऐसा हो। तो अभी उस बात को हो गए काफी साल, मेरे हिसाब से 20-25 साल हो गए। और अभी वही लोग मधुबन निवासी और बाहर के कहते हैं, आपने बहुत अच्छा किया आप जो आप मधुबन छोड़े। माना मैंने एक सीखा, लोग दोनों तरफ से बात करते हैं, दोनों तरफ से बात करते हैं, आपको डिसीजन लेना है। फिर मधुबन में भी मेरी कंप्लेंट की थी, क्योंकि मुझे सेवा का बहुत शौक। तो मैं बहुत बार सेवा के लिए जाता था। तो मुझे फिर दादी ने पूछा कि आप बहुत सेवा के लिए जाते हो। मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है सेवा करना। तो दादी ने कहा, दो प्रकार की सेवा होती है, एक आप दुनिया में चारों तरफ घूमते रहो, और दूसरी सेवा है कि आप एक जगह पर बैठो, दुनिया आपके पास आए। कौन सी सेवा अच्छी है? मैंने कहा घूम फिर के सेवा करना मुझे अच्छा लगता है और मैं वही करूँगा। तो वहाँ पर भी मैंने दादी को अपने विचार बहुत स्पष्ट रूप से रखे। तो दादी ने कहा ओके, आपकी मर्जी उस समय भी मैं आपके साथ पर्सनल मोमेंट शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे पहले से ही है कि मैं अपनी बातें बहुत स्पष्ट रूप से रखता हूँ, हर एक को रखता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि लोग तो बहुत सोचते हैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, हर हम ओपनली कैसे बोल लेते हैं। तो समवेयर डाउन द लाइन क्लैरिटी है, स्पष्टता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं है इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं वो करूं। हमको जिसमें खुशी मिल रही है वाचा की सेवा में, वो सेवा हम कर रहे हैं, और इन द प्रोसेस बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि मुझे ये था कि पहले के जमाने में सन्यासी लोग कैसे सीखे, वो किसी भी गांव में एक दो दिन से ज्यादा नहीं रहते थे, वो घूमते रहते थे, जिन्हें परिव्राजक सन्यासी कहते थे, कि जो परिक्रमा लगाते रहते हैं और अपने वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं। मुझे जो खुशी होती थी कि हर सेंटर पर, हर शहर में जब जाता हूँ, मैं अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलता हूँ, वहाँ का कल्चर देखता हूँ, वहाँ का भाषा देखता हूँ, वहाँ का खान पहन, वहाँ का रहन सहन, हर एक स्टेट का अलग है,
अभी मैं यहाँ पर कर्नाटक में ये कैटेगोरिकली देखा है जो बाकी स्टेट में नहीं है। अभी देखो यहाँ पर जब भी कैंडल लाइट जो हम कहते हैं, एक्चुअली उसको कैंडल लाइट नहीं कहना चाहिए, दीप प्रज्वलन। तो यहाँ पे ये लोग कंपलसरी वो जो दिया जलाने के लिए कैंडल नहीं यूज करते हैं, वो मेटल का होता है दिया जलाने का, उसको क्या कोई नाम होगा। तो ये यहाँ का कल्चर है, इन्होंने अपने पुराने ट्रेडिशंस को पकड़ के रखा है, ये पूरा साउथन साइड। लेकिन ब्रह्मा कुमारी में बहुत जगह पे कैंडल यूज करते हैं, हमको तो दीपक यूज करना चाहिए, वो लंबा वाला जिससे जोत जलती है। लेकिन हमने विदेशों के कई सारी बातें कॉपी की हुई है, लेकिन कर्नाटक में और बाकी के इधर साउथ के स्टेट में भी हम देखते हैं कि ये लोग बड़ा लंबा दिया यूज करते हैं जोत जलाने के लिए, और इसको बहुत ट्रेडिशनल मानते हैं। कई स्थानों पर तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल बटन दबा के दिए जलाते हैं, कहते हैं आग लगने की संभावना होती है, इसलिए हम इन सब में नहीं जाते हैं। तो ये स्थान की विशेषता है। तो नॉर्थ अलग है, साउथ अलग है, ईस्ट अलग है, वेस्ट अलग है। कहाँ वो अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे हमने देखा कि नेचर को मानते हैं। अभी भी वहाँ विलेज सिस्टम चलता है, माना गांव के मुखिया के पास पावर होती है, उनके अपने कोर्ट अलग चलते हैं। आप सोचो अरुणाचल प्रदेश का कल्चर कैसा है। फिर जब मैं अंडमान निकोबार गया, तो स्टेट के गेस्ट थे, यूनियन टेरिटरी है, ये समुंदर के बीच में है। तो वहां जाके फिर मैं हिल गया कि ड्रामा खत्म होने को आया, लेकिन ऐसे भी लोग वहां पर है जो आज भी शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं पहनते, पूरे काले कलर के लोग हैं, और कच्चा मांस खाते हैं, जंगल में रहते हैं। और निकोबार आइलैंड पे आप ये सब नेट पे देख सकते हो। तो मैं सोच रहा था क्या क्या कल्चर है, बंगाल का कल्चर अलग है, उड़ीसा का कल्चर अलग है हर स्थान पर जाता हूँ वहाँ का कल्चर ही अलग है। तो ये सीखना होता है, भाषाएं सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं, लोगों की भावना देखते हैं, किस में इंटरेस्ट है। तो ओवरऑल मैं देखता हूँ भारत इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री। मुझे बोलते आप अमेरिका लंदन वगैरह क्यों नहीं जाते, मैंने कहा जब बाबा को लेके जाना हो जाएगा। लेकिन ये मेरा डिसीजन था। अभी तक तो सो फार सो गुड। हमने देखा बहुत सारे पेपर आए, माना ऐसे पेपर आए जिसे बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाले पेपर आए, दूसरा कोई होता तो टूट चुका होता और कब का बाबा का हाथ छोड़ चुका होता। हमको तो इसके ऊपर फिर बाद में किताब भी लिखनी पड़ी क्योंकि नींद ही नहीं आ रही है रात को, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। तो बाबा से बात किया, तो बाबा ने कहा इतना तकलीफ हो रहा है तो लिखो पेपर पर। मैंने कहा लिखने का तो आदत नहीं है मुझे, लेकिन नींद नहीं आ रहा था तो क्या करूँ। तो 11 बजे लिखने को बैठे, सुबह 5 बजे तक मैं लिख रहा हूँ, और मैंने देखा 70-80 पेज के करीब लिख लिया। फिर सोचा ये तो बहुत मोटिवेशनल लिखा है, इसका बुक बनना चाहिए। फिर उन सबको कंपाइल और ऑर्गेनाइज किया तो बुक बन गई, जिसको हमारे परम आदरणीय रमेश भाई जी ने पब्लिश किया गाम देवी में। और आज वो बुक बहुत लोग पढ़ रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं सत्यता का शक्ति है साथ में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे अंदर 100% है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर हम सच बोल दे तो बहुत लोगों का नुकसान हो सकता है। हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं कई सारी बातें, कई सारी बातें बोलते हैं, लेकिन हमको ये परखने की शक्ति जरूर होनी चाहिए कि कितना बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। इसलिए ये सब्जेक्ट सत्यता का बहुत कंट्रोवर्शियल है। मुझे 2 अक्टूबर पर एक जगह पे बोलने को बोला गया कि आप सत्यता के ऊपर बोलो करके, तो मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछे लोगों को, तो लोग अनकंफर्टेबल हो गए, क्योंकि कई जगह पर हम सच को कॉम्प्रोमाइज करते हैं और फिर अपने को जस्टिफाई करते हैं कि ये जरूरी था करके। अब ये इंडिविजुअल चॉइसेस होता है।
मैं बाबा के बच्चों को एक ही उदाहरण देता हूँ कि ब्रह्मा बाबा को पकड़ने के लिए वारंट आया था। मुझे ये स्टोरी बहुत में मोटिवेट करती है, प्रेरणा देती है। अभी जो सिक्योरिटी वाला था बाबा का बच्चा, उसने सोचा ये तो पुलिस बाबा को लेके जाएंगी, जेल में बंद कर देगी। तो उसने युक्ति लड़ाई, बोला आप रुको मैं देखता हूँ बाबा क्या कर रहे हैं, और फिर ऊपर जाके वापस आके बोला बाबा अभी भोजन कर रहे हैं, आप 2 मिनट रुको, बूढ़े हैं उम्र हो गई है। तो पीछे से एक भाई को स्टे ऑर्डर लाने को भेजा। बहुत देर हुए, पुलिस परेशान, बार बार पूछ रहे इतना देर हो गया क्या कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद फिर बाबा का दूसरा बच्चा स्टे ऑर्डर लेके आया। तब पुलिस को बहुत गुस्सा आया कि इन्होंने हमको झूठ से रोक के रखा। और ये भाई बहुत खुश होके बाबा के पास गया और बाबा को बोला कि बाबा ऐसे ऐसे पुलिस आए थे, मैंने युक्ति से पीछे से एक भाई को बोला और स्टे ऑर्डर आया, और नहीं तो पुलिस आपको लेके जाती। तब बाबा ने इमीडिएटली कहा बच्चे आप में आत्मबल की कमी है, आप सच सच बताते कि ये शिव बाबा का रथ है। तो देखो बाबा का ये डिसीजन था, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपनी सत्यता को छोड़ना नहीं चाहिए। अभी हमको अगर बाप समान बनना है, कई लोग पूछते हैं कि बाप समान बने माना क्या करे। तो एक ही बात है, अपने आप को उस सिचुएशन में ये देखो कि ब्रह्मा बाबा अगर इस सिचुएशन में होता तो क्या करता। तो बाबा ने सत्यता के ऊपर संपूर्णता को प्राप्त किया, ऐसे मुझे लगता है। तो बाबा ने हमको सत्यता का वरदान दिया हुआ है, तो हम झूठ कैसे बोल सकते हैं। बिल्कुल सच बोलना चाहिए। वो एक झूठ को छुपाने के लिए लोग कितना झूठ बोलते हैं, एक के ऊपर एक झूठ बोलते जाते हैं और आखिर में पकड़े जाते हैं। हमारे सामने ऐसे कई लोग आते हैं, उनको लगता है कि वो चालाकी कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन सब बातें समझ में आ जाती है। मैंने देखा बहुत लोगों ने जो झूठ बोला, कैसे भी करके वो बात ओपन होके हमारे पास पहुंच जाती है। अभी उस समय जो हालत होती है, आप सोचो आपके बारे में लोग क्या कहेंगे जब आपका सत्य दुनिया के सामने आएगा। इसलिए सत्यता की शक्ति के वरदान को रूप में धारण करके हमको आत्मबल को बढ़ाना चाहिए। सत्यता बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, सच की नाव हिलती डुलती है लेकिन डूबती कभी नहीं है। इसलिए हिम्मत नहीं हारना। अगर आप में से कोई बाबा का बच्चा है जो सत्यता के मार्ग पर चलकर जिसके सामने पेपर आ रहे हैं, तो डटे रहे ना, क्योंकि ये पेपर बहुत लोगों के आगे आए हैं और अंतिम विजय सत्य की होती है। सच की नाव हिलती डुलती है, डूबती कभी नहीं। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित कभी हो नहीं सकता है। ये लौकिक की कहावतें हैं सत्यता के बारे में। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, अपने साथ बात करेंगे, क्या मैं दिन भर सत्यता की शक्ति से चलता हूँ। सत्यता केवल सत्य बोलना नहीं है, स्वयं को सत्य अविनाशी आत्मा समझकर जानना मानना और चलना। परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदर है उसको जानना मानना और चलना। ड्रामा के राज को जो जैसा है वैसे जानना मानना और चलना, ये शिव भगवान वाच है। तभी हम सत्यता की शक्ति से निर्भय बनेंगे और बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। आज की दूसरी बात है, वो है निश्चय और संशय। ये भगवत गीता का श्लोक, चौथे अध्याय का 40वां श्लोक हमने देखा है, 440। अज्ञस्य अश्रद्धदानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परम न सुखम संशयात्मना। माना जो संशय आत्मा है उसका विनाश होना ही है। बाबा का बच्चा बनने के बाद भी कुछ बच्चे संशय लेते हैं। आज तो बाबा ने महारथियों को भी याद किया है कि महारथी माना हाथी पर चलने वाले। ये महारथी घुड़सवार और प्यादे, ये शब्द बाबा ने आज रिवाइज कराए हैं। लेकिन बाबा ने कहा निश्चय है कि बाप ही हमें ज्ञान दे रहे हैं और कोई दे नहीं सकता, फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं ये बाप ही जानते हैं।
अभी इस समय ये पाठ चल रहा है, इसलिए मैं सावधान करना चाहूंगा कि एक आत्मा के अंदर शिव बाबा आते हैं, वहां बहुत सारे बाबा के बच्चे चले गए, अच्छे अच्छे महारथी जिसको हम कहते हैं, जिन्होंने बहुत सेवा की, वो बाबा का हाथ छोड़कर चले गए। अभी यहाँ पर क्यों ऐसे लग रहा है कि यहाँ बाबा नहीं आ रहा है, उधर आ रहा है बाबा, है बाबा के ही बच्चे हैं, लेकिन उनको ऐसे लगता है अभी इधर शिव बाबा नहीं आता है, क्योंकि पाठ खत्म हो गया और मुरली का अर्थ निकालते गुप्तेश्वर बाबा कहीं ना कहीं तो आएगा। तो किसी ने कहा अभी उस बहन के तन में आते हैं, तो उधर चले जाते हैं। सोचो, यहाँ पर बहुत लोग निश्चय की कमी से बाबा का हाथ छोड़कर चले गए। बाबा ने स्पष्ट कहा है, बहुत मुरलियों में कहा है, ये सब माया है। ये माया का पाठ चल रहा है इस समय। रावण, जो रामायण की कहानी है, रावण आया था पर ब्राह्मण के वेश में आया था, और सीता परख नहीं पाई कि ये ब्राह्मण है या माया। इस समय वही हो रहा है। बीके भाई बहने जो बाबा के बच्चे थे, है ब्राह्मण के वेश में, लेकिन अंदर माया है, और शोक वाटिका में चले गए। ऐसे बहुत शिव बाबा का पाठ निकला है। हमारे महाराष्ट्र में भी एक निकला था, भाई के तन में शिव बाबा। एक है बहन जिसके तन में मम्मा आती है, किसी के तन में शिव बाबा आते हैं। ये साकार बाबा के वक्त भी हुआ था। आप सोचो, कितने ऐसे पाठ निकले थे, सब खत्म हो गए, फिर भी लोगों की बुद्धि समझ में नहीं आती। तो समझना चाहिए इनका ड्रामा में ये पार्ट है। शुभ भावना रख के डिटैच हो जाना है, निश्चय पक्का होना चाहिए, किसी भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। संशय आया मतलब आप खत्म हो गए। हमारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाबा ने देखो आज खुद का अनुभव कहा, ब्रह्मा बाबा ये भी सत्यता की शक्ति ही कहेंगे। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा अपने बारे में? बाबा अपने लिए भी कहते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, हमको भी संपूर्ण बनना है, अभी नहीं बने हैं। तो बाबा ये एक्सेप्ट कर रहा है, ब्रह्मा बाबा। कोई भी गुरु ऐसे सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन ये ब्रह्मा बाबा की सत्यता की शक्ति है। देखो, कोई भी गुरु एक्सेप्ट नहीं करेगा अपनी कमजोरी सबके सामने, लेकिन ब्रह्मा बाबा बच्चों के सामने कितनी बातें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे पास इतनी माया आती है, तो बच्चों के पास कितनी माया आती होगी। तो बाबा एम्पथाइज कर रहा है। तो हमको इससे सीखना चाहिए, छिपाने की कोई बात नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयंती। ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक है, और मेहनत भी है। ये बाबा ने आज कहा। देखो, कल की बात आज फिर से मुरली में आई है। ये कैसे होता है मुझे नहीं पता। कुछ दिन पहले मिशनरी की बात आई थी, आज देखो, कल मैंने कहा था पानी के ऊपर चलना, आज बाबा ने उसी को ही याद किया। भल कोई चंद्रमा तक चले जाते, कोई पानी से चले जाते, परंतु वो कोई राजयोग नहीं है। नर से नारायण तो नहीं बन सकते। तो ये बता रहा है कि हमारी बुद्धि कैच कर रही है मुरलियों की बातें इन एडवांस। हमको नहीं पता था कि ऐसी बातें आएगी करके। बाबा ने आज एक बहुत बड़ी बात कही है कि तुम्हारी नजर आत्मा पर पड़नी चाहिए, शरीर पर नजर पड़ने से विघ्न आते हैं। इसके ऊपर चिंतन करेंगे, कैसे शरीर पर नजर पड़ने से विघ्न आते हैं। आज बहुत बड़ा शब्द दिया है, माया प्रूफ। जैसे वाटर प्रूफ कपड़ा होता है जिसमें पानी नहीं जाते, ऐसे हमारी अवस्था भी माया प्रूफ हो। माया प्रूफ कभी हो गई जब लगन में मगन होंगे, सदा बाप के प्यार में जो लवलीन होते हैं, उन्हें माया कभी भी आकर्षित नहीं कर सकती। माया का कोई भी वार वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। और जिस बाबा के बच्चे ने ये अविनाशी और निस्वार्थ प्यार अनुभव किया, वो किसी की तरफ आकर्षित हो ही नहीं सकता। इसके ऊपर चिंतन करेंगे। न्यारा और प्यारा होकर कर्म करने वाले सेकंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। अव्यक्त इशारे की बहुत पावरफुल पॉइंट है। संबंध और बंधन में फर्क बताया। संबंध में आना है, लेकिन बंधन में नहीं आना है। तो जो मालिक बनकर कर्म करते हैं वो संबंध में आते, बंधन में नहीं आते हैं। कर्मातीत अर्थात
कर्म के वश में नहीं होना, लेकिन मालिक अथॉरिटी बन कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामनाओं से न्यारे होना है और कर्म को हम अपने को अधीन नहीं करें लेकिन अधिकारी बनकर कर्म करेंगे तो कर्मातीत हो जाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, बाबा ने कहा सत्यता का वरदान मिला है तो हमारे हर कर्म में सत्यता की शक्ति दिखाई देनी चाहिए। आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। आत्मा होकर आत्मा से बात करो। देह पर दृष्टि गई तो फिर विघ्न आएंगे। देह पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए, आत्मा पर दृष्टि जानी चाहिए। संशय नहीं लाना है, निश्चय बुद्धि रहना है। सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहने वाले माया स्वरूप बनना है। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं और अथॉरिटी मालिक बनकर कर्म करेंगे तो संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं आएंगे और कर्मातीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।